किस तीर्थ में? पुनि तीर्थ पति पुनि तीर्थ पति देख प्रयागा पुनि तीर्थ पति देख प्रयागा देख कोटि जन्म यज्ञा। जहाँ पर गंगा यमुना सीता सीतई, जहाँ पर गंगा और यमुना और जहाँ पर नीलातपत्र, एक ऐसा अक्षय वट है जो प्रलय काल में भी नहीं विनाश होता। नीलातपत्र अपटयेव साक्षात् उस तीर्थ राजो जयति प्रयाग। ऐसे तीर्थ राज प्रयाग में जो पिंडदान कर देता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वह गयादि आदि में जो पिंडदान होता है उससे भी बढ़कर, लेकिन आप तो पिंडदानों से भी अधिक एक ऐसे रीत लगाए हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय इंटरनेशनल न्यायालय में जो वैकुंठ जाने का सीधा रास्ता है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेवं अमलम् ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म स्थितम। बोले भागवत महापुराण सुनने जा रहे हैं, इसमें क्या है? जो तीर्थराज प्रयाग में चारों हैं, ध्यान से सुन लीजिए। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म विस्कृतम। क्या है? ज्ञान कौन है? राम भगति अजह सूरज सारी धारा असर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती है ज्ञान और गंगा कौन है? भक्ति। गंगा यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम। अब वैराग्य कौन प्रदान कराता है? यमुना विदने सहित मैं कलिमल हरणी कर्म कठार विनंद यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम। जहाँ पर गंगा भक्ति की नदी है, यमुना कर्म की नदी है, सरस्वती ज्ञान की नदी है, और जो यहाँ पर कल्पवास करने वाले महात्मा 4 बजे भोर से लेकर 6 बजे से लेकर 12 बजे तक स्नान कर रहे हैं। नैष्कर्म विस्कृतम यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म विस्कृतम। अब इसकी विवेचना क्या है? यत् प्रपठन, भागवत महापुराण पढ़िए। यत् प्रपठन श्रवण विचार अपरो, पढ़िए। अगर पढ़ना नहीं आता तो सुनिए और सुनकर रात में मन से आत्मा को पढ़ाइए। यत् प्रपठन श्रवण, और उस विषय पर विचार करिए। यत् प्रपठन श्रवण विचार, और चौथा अपरम। जैसे ज्ञान विराग भक्ति और निष्काम कर्म योग है, उसी प्रकार से पढ़ना सुनना ग्रहण करना और उस पर चलना। देखिए ट्रांसलेट श्लोक हो रहा है रामचरितमानस में। जय कथा स्नेह समेता, जय कथा स्नेह समेता, कही है दुनिया समुदित। राम चरण अनुराग कलिमल छाड़ सुमंगल। कथा केवल वह वस्तु विषय नहीं है कि हम कथा को पढ़ने काम हो जाएगा, नहीं। पढ़ने से काम नहीं चलेगा। देखिए मानसकार ने क्या कहा? जे कथा स्नेह
प्रेम से समेता, फिर कहे हैं सुने हैं, पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, और फिर समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग, और फिर सचेता, सचेत होकर उससे उस मार्ग पर चलेंगे। और तब जो है भगवान की कृपा होगी, केवल पढ़ने मात्र से न होगी, सुनने मात्र से न होगी। इत्रे ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम यत् प्रबोधन श्रवण विचार अपरो तो भक्त्या विमोचे नरः। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज इस कथा को जो चिंता मणि तो केवल संसार के दुखों को दूर करती है, ऐसी मणि बताइए जिसको सुनने से वैकुंठ लोक के समीप हम लोग पहुंच सके। तो कहते हैं मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक कथा मैंने सुना है उसको बता देना। बोले क्या सुने हैं? बोले सुने हैं कि बद्री नारायण धाम में कौन बैठे थे? सनत कुमार और सनक सनंदन और सनातन, ये चार कुमार बैठे थे। और चार कुमारों के बैठने पर तपस्या कर रहे थे, तभी आवाज आ रही है किसकी? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 देवर से नारद पहुंचते हैं और अपनी ब्रह्मरात नाम की बीड़ा उठा करके मुनियों के चरणों में रख देते हैं। तो मुनियों ने कहा नारद ये तो तुम्हारे हाथ में रहती है, बजती है, तो ये यहाँ क्यों रख रहे हो? कहे महाराज ऐसा संकट पड़ गया है हमको जो मैं अब बीड़ा को न बजा सकता हूँ। कहे बताओ तुम्हारा संकट क्या है? कहे महाराज इसीलिए तो मैं संसार के गुरुओं के पास आया हूँ। संसार के गुरु कौन है? बद्री नारायण भगवान। भारत वर्ष के इष्ट देवता कौन है? बद्री नारायण भगवान है। और प्रयागराज के इष्ट देवता कौन है? देखिए सभी जनपद के इष्ट देवता अलग हैं, सभी के गांव के ग्राम देवता अलग हैं। और नगर जैसे अपना जनपद प्रयाग नगर है ना, तो इसके इष्ट देवता होते हैं। इस नगर के इष्ट देवता कौन है? बेड़े माधव। पूजे हैं माधव जल जाता, पूजे हैं माधव पद जल जाता, हर्षिए छैवट हर भारतवर्ष के इष्ट देवता भागवत के पंचम स्कंद में है। ये है बद्री नारायण भगवान। अस्मिन ब्रह्मावर्ते आर्यावर्ते भारतवर्षे बद्री विशाला। बद्री नारायण ही भारत के हृदय है, यानी वही है भारत के इष्ट देवता, जो जागृत देवता। और विश्व के इष्ट देवता कौन है? ये तो भारत के इष्ट देवता हुए हमारे नर नारायण ऋषि। विश्व के इष्ट देवता कौन है? संपूर्ण ब्रह्मांड के इष्ट देवता कौन है? उनका नाम सुन लीजिए, जो सारे संसार का छोटा छोटा बच्चा भी जानता है जिनको, उनका नाम जान लीजिए। सुख धाम राम यश नामा, तो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक केवल भारत नहीं, अखिल लोक संपूर्ण ब्रह्मांड के हैं कौन? सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक दायक विद्या। ब्रह्मांड के अधिष्ठात्र हैं भगवान श्री राम। ठीक, कृष्ण अवतार
कि पहले राम अवतार फिर वही कृष्ण अवतार हैं, यानी हमारे नटवर लाल क्या हैं, पूरे विश्व के इष्ट देवता हैं, जिनको राम के रूप में देखा जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की। और संसार का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो राम का नाम न जानता हो, चाहे वो संप्रदाय से भिन्न हो, चाहे अपने संप्रदाय का हो, लेकिन राम का नाम भले ही मुंह से न निकले, लेकिन जानता जरूर है राम को। बोलो कृष्ण भगवान की। तो बद्री नारायण सरकार में जब पहुंचे, नारद ने कहा महाराज मेरी बुद्धि तो समाप्त हो गई। अरे कहने देवर्षि आपकी बुद्धि, कहने यही बात है, मैं 50 पृथ्वी का परिमाण कितना है, 50 करोड़ योजन, 50 करोड़ योजन, 50 करोड़ योजन। कहा इस ब्रह्मांड का मैंने केवल 1 घंटे में परिक्रमा कर लिया है। कोई विमान जो परिक्रमा कर सकती है? नारद ने कहा अहम तो पृथ्वी यातो, और कहने घूम ही नहीं रहे हैं, एक एक चीज पर थर्मामीटर लगा रहे हैं। अहम तो पृथ्वी यातो अज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले कहाँ गए? तीर्थों में नहीं गए, तीर्थों के राजा के यहाँ नहीं आए, तीर्थों के गुरु के यहाँ पहुंचे। 66,000 तीर्थ और प्रयागराज के गुरु कौन है? पुष्कर। राजस्थान में केवल एक ही ब्रह्मा की प्रतिमा है जो 66,000 तीर्थों से ही प्रयागराज के गुरुदेव कहे गए। पुष्करम च प्रयागम च, नारद ने कहा पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु दर्शनम। अभी मैं गांव में नहीं गया हूँ, अभी मैं केवल तीर्थों पर थर्मामीटर लगा रहा हूँ। सबसे पहले तीर्थों के गुरु पर थर्मामीटर लगाया, तो कहना वहां लोग तो मिले मुझको, लेकिन कुछ ऐसे मिले जो केवल जटने वाले थे। जिन्होंने भेष बना करके अनेक लोगों के पास जा रहा था, संतों के पास, महात्माओं के पास, तो कहें सब अपना वही काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? बोले बाप पिता बार बुलावे उधर भरत सोई तो समस्या का विषय था। कहन महाराज पुष्कर की छोड़िए, पुष्करम से प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हर क्षेत्रम जगन्नाथपुरी कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम दक्षिण भारत और सेतु दर्शनम रामेश्वरम। कहन महाराज स्थिति बड़ी खराब है। स्थिति कितनी खराब है कि सत्यम नास्ति, सत्य बोलने वाला कोई न मिला। ये तीर्थों की स्थिति थी। सत्यम नास्ति तपस्यैव दया दानम न विद्यते। अरे भाई 1 करोड़ में 10 लाख 5 लाख में कोई एक लोग भक्तिमान है और बाकी सबकी यही दशा है। न सत्य बोलना बोल रहे हैं, न तो दया कर रहे हैं, न दान कर रहे हैं, न यज्ञ कर रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते अवदरम भरिणो जीवा अवरागा कूट भाषण। बोले महाराज यही देखते देखते मैं जब तीर्थराज प्रयाग में गया तो वहां क्या देखा? वहां मैं कई शिविरों में गया। शिविरों की ये दशा थी कि जो कल्पवास करने के लिए आए थे वे तो समय से स्नान करके और अपने सिरों में आकर भगवान का नाम जप रहे थे, और जो उनको आदर से सुना रहे थे उनकी क्या स्थिति थी बता रहे हैं। बोले जो कल्पवासियों को शिक्षा दे रहे थे उसी में कुछ ऐसे कल्पवासी भी आए थे जिन्होंने संसार का ऐसा कोई कर्म नहीं था जिसको नहीं कर लिया। अरे यही किया होगा ना, गांड काटा होगा, मेड़ काटा होगा, किसी की जमीन दखल कर लिया होगा, किसी को पैसा लेकर नैया दिया होगा। यही तो तुदारत जी कह रहे हैं ना कि ऐसे लोग भी कल्पवास में स्नान करने जा रहे हैं।
तो जो अपने माता पिता को कई बार गालियां दी और दुष्ट तक कह दिया अपने माता पिता को, वे भी जाके गए गंगा मैया स्नान कर रहे। तो घोरी कर मार रौरवा नास्तिका जना। 11 महीने शास्त्र को गाली देने वाला भी आया है कल्पवास करने, जो 11 महीने कुछ न मानता है, न वेद मानता है, न रामायण मानता है, न कुछ मानता है। अब घर छुड़ाने के लिए प्रेम से आकर के यहाँ दोनों टाइम भोजन करके ठाट से सो रहा है। भगवान की घोरी कर मार रौरवा नास्तिका जना अतिष्ठन्ति ते तीर्थानि। लक 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 दूसरे के शिविरों में घूम रहे हैं, भंडारा खा करके 100 रुपया दक्षिणा लेके आगे बढ़े। घोरी कर मार रौरवा नास्तिका जना अतिष्ठन्ति ते तीर्थानि तीर्थसारस्ततो गतः। इनको देखकर तीर्थराज भाग जाते हैं, और जब कोई पुण्यात्मा नहाने आता है तो फिर चले आते हैं। भगवान की जय। कि महाराज इस प्रकार से मैंने तीर्थराज प्रयाग से लेकर के काशी मरणान मुक्ति ही, जहां पर सानंद मानंद बने वसंतम अमानंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। इन महाराज काशी मरणान मुक्ति तो है, लेकिन एक्सीडेंट होके मर रहे हैं तो थोड़ी मुक्ति हो जाएगी। इन महाराज चंडाल मर रहा है तो थोड़ो मुक्ति मिल जाएगी। कहें नहीं, काशी मर। जब ये भावना बना कर जाइए कि मुझे काशी में मरना है और सीता राम कहते कहते प्राण निकल जाए तो घरों में निकल जाएगा तो भी मरना मुक्ति हो गई। आकर चार जीव जग यहीं, आकर चार जीव जग यहीं, काशी मरत परम बदला। या तो वैष्णव शैव जो भी हैं, भगवान के चरणों में जो निरंतर प्रेम रखते हैं, वे जब भी मरेंगे उनको परम पद होगा। या काशी में मरे, या दूसरा धाम कौन है? शारिखानी जग जीव अपारा अवध प्रदेश का और चौथा कौन है? पहले नंबर पर प्रयाग है, जहां आप बैठे, यहाँ स्नान करने वाला, यहाँ पर कल्पवास करने वाला, यहाँ पर 3 दिन ही केवल गंगा स्नान करने वाला, और फिर दोबारा इस संसार में नहीं आता। बोलो भगवान की जय। देख रहे हैं ना। और ये चौथा कौन सा स्थान है? ये गंगा जल आज चढ़े, ये सायोज्य भगवान की जय। इस प्रकार से कहा महाराज में घूमते घूमते जब सत्यम नाश तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बरा का कूट भाषण है, तो मैं गांव में प्रवेश किया तो वहां क्या देखा? हरि राम राम। एक दरवाजे पे खड़ा हुआ, बोले भिक्षाम देहि। तब से वहां एक पुरुष सो रहा था, भाग। अरे वो तो अंदर से माता एक ठो निकली नारद घर में। अब नारद भेष में थोड़ी सबके घर पहुंचते हैं, मत समझिए। तुलसी यह जगह आई के सबसे मिलना भाई, न मालूम किस भेष में नारायण मिल जाए। कल आप कथा में सुनेंगे नारद भगवान के तीसरे अवतार, सभी के घर में आते हैं लेकिन भेष बदल कर आते हैं। फिर महाराज मैंने कहा भिक्षाम दे। एक पुरुष सो रहा था, भट हाथ पैर नहीं चलाता, साधु बन के ढोंग का काम करता है। फिर महाराज में तो मेरी बेइज्जती हो गई। तब तक के कमरे से माता निकली, ले तरुणी प्रभुता आगे है। उस माता ने मुझको निकाल करके भिक्षा दिया। कम से कम चलो, माताओं ने भारतवर्ष के हृदय के सनातन धर्म को बचा रखा है, ऐसा नारद ने कहा। लेकिन कहा और तो अब मैं 2-4 घरों में गया, लेकिन यही बात मुझको सुनने को मिली, कोई पुरुष उठ करके मुझको कुछ न दिया। हाँ, तरुणी प्रभुता, यानी कम से कम इतना तो सुनाई दिया कि भारतवर्ष में
माताओं का धर्म के क्षेत्र में प्रधान स्थान है, तरुणी प्रभुतागे है। और कहा कोई कोई ऐसे घर मिले जहां पर मंत्री उनका साला ही है, कुछ काम अपने मन से नहीं करते, जो वही कहेगा वही करेंगे। शाल का बुद्धिदायक है। और कुछ गांव में ऐसे लोगों को देखा जो कन्याओं को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कन्या विक्रयण लोभी, राम राम, कन्या विक्रय। जानते हैं ना, पहले कहा जाता था अगर भैंस गाय को खुरपका हो जाता था ना, बीमारी ऐसी हो जाती थी कि पशु नहीं बचेगा, तो लोग कहते थे 3-4 ठो कन्या बेचने वालों का नाम लिख करके लगा दो, तुरंत ठीक हो जाएगा। यानी कन्या बेचने वालों से रोग भी भाग जाता था उनका नाम सुन करके। इतना पाप, इतने पापी है समझिए लोग। तो कन्या विक्रयण लोभी और दंपति नाम चकल गनम। और कहीं पर देखा मैंने कि पुरुष और स्त्री दोनों में लाठी चल रही थी। फिर महाराज इस दृश्य को देख करके मैं वहां से भागा, और भाग करके मैं आ रहा था तो देखा रास्ते में कई जगह भागवत सुन रहे थे लोग। विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जनई जनई। तीर्थ में नहीं कोई सुन रहा है, यहाँ आए हैं कल्पवास करने, अगर मति भगवान फेरे तो यहाँ भागवत सुन ले तो फिर तो पूरे परिवार नहीं बल्कि प्रसन्न को संतरास्ते। अब जो बैठ कर सुन रहा है उसकी भी 21 पीढ़ी तर गई। जो करा रहा है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो श्लोकार्थ जिसके कानों में चला गया उसकी भी एक। लेकिन एक चीज है, जब वो रहेगा तब कब कवन्यू भगत के अभिनु विश्वासा, अभिनु हरि भजन अनुभव भयनासा। विश्वास होना चाहिए, विश्वास हरि कथा। इस जो कथा में बातें बताई जा रही है, अगर इस पर विश्वास है तभी काम होगा। इन विश्वास हरि कथा ते ही बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होयन दृढ़ अनुराग। महाराज मैं इस प्रकार से वृंदावन की धरती में आ गया, जहां पर पत्ते पत्ते से राधे राधे की आवाज आ रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ पर मुझे कुछ शांति मिल जाएगी। कहन महाराज पर वहां ऐसी घटना घटी कि मुझको भागते नहीं बन रहा है। कहन बताओ 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 क्या बात है। कहन महाराज मैं चला जा रहा था, अभी वृंदावन में प्रवेश ही किया था, तब तक एक युवती मेरा नाम लेकर बुला रही। नारद का कोई नाम ले भाई, मानो जिसको निर्देशित किया गया है वो ले सकता है, लेकिन अगर कोई नारद घूम रहे हैं किसी भेष में और उनको कोई जान जाए, हम आप जान जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन उस युवती ने देखा कि ये संत के भेष में देवर से नारद जा रहे हैं, इसलिए उसने कहा भो साधु क्षणम तिष्ठः मम चिंता निवारय। जब नारद ने कहा है ये युवती कैसे मुझको पहचान गई, युवती की तरफ देखते हैं तो गंगा आदि नदियां उसको चवर चला रही है। अरे नारद ने आश्चर्य से देखा, उसके बगल में 2 लोग सो रहे थे, 90 वर्ष के वृद्ध पुरुष, और गंगा आदि सरताएं जितनी नदियां थी सभी उस देवी को, उसकी 16 वर्ष की अवस्था थी, उसको सभी वृद्धाएं और माताएं देवियां उनको छत्र और चमर चला रही थी। नारद ने कहा देवी तुम कौन हो? कि महाराज इसीलिए मैंने आपका नाम लेकर बुलाया। इस प्रश्न में संसार का कल्याण होना है, केवल हमारा और आपका कल्याण निहित नहीं है, संसार कल्याणकारी है। ये जो वृंदावन से संपर्क होगा, सत्संग होगा, वो विषय कल्याणकारी है। ऐसा कल्याणकारी है कि कहा हमारा नाम है भक्ति। भक्तिरिति अहम भक्तिरिति ख्यातो इमौ में तनयो मता। का मेरा नाम भक्ति है। क्या अब तो जान गए होंगे नारद मैं कौन हूँ। बोलो कृष्ण भगवान। भक्ति माने जानते हैं जो भगवान के दाहिने विराजमान होती है। कभी अयोध्या गए हैं? जब अयोध्या जाएंगे तो देखिए असरफी भवन है और
हमारे जगत गुरु स्वामी विद्या भास्कर कौशलेश सदन है, देख रहे हैं ना, वहां पर आपको सीता जी राम के दाहिनी तरफ दिखाई। अवसरपी भवन में लक्ष्मी नारायण के दाहिने विराजमान है। बोलो तो भगवान, यही तो कला है। अगर यहाँ तक कोई पहुंच गया तो भक्ति मिल गई। उत्तरकांड में कुसुंडी ने कहा ये क्या खेल है जानते हैं? भक्ति है शान को रघुराया, भक्ति शान को रघुराया, ताते अति डरपति है। जब नारद ने जाना अहम भक्ति ख्यात एवं में तनयो मता, भक्ति कोई साधारण थोड़ी है, भक्ति तो स्वयं देवी है और परम प्रकृति है देवी। तो कहा देवी बताओ तुम्हारा कौन सा? वद देवी सविस्तार। नारद ने कहा, वद, देखिए नारद के मुंह से देवी निकल गया कि नहीं निकल गया? वद देवी सविस्तार। यदि भक्ति ने नारद को साधु कह करके पुकारा तो नारद ने क्या कहा? वद देवी। यहाँ पर ये सीखिए कि अगर किसी को हम सम्मानजनक वाणी का प्रयोग करेंगे तो वो व्यक्ति भी हमारे लिए सम्मानजनक वाणी का प्रयोग करेगा। यहाँ इस भागवत की भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा से इतना शिक्षा ले लीजिए। अगर मैं मन से भी किसी को भगवान कहूंगा, आप कहूंगा, तो वो हमें तुम्हें न कहेगा, इसको जान लीजिए। कैसे? जाके रहे भावना जैसी, जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे स्वस्य दुःखस्य महाराज वही तो बताने के लिए आपको बुला रहे हैं। तो बंदा द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। बंदा द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और मैं बढ़ी कर्नाटक में। लालन पालन मेरा कहाँ हुआ? कर्नाटक क्षेत्र में। अब क्वचित महाराष्ट्र, किसी किसी स्थान पर महाराष्ट्र में मेरी बढ़िया आरती की गई, लेकिन केवल ऊपर से घुमाई गई, अंदर से न घुमाई गई। भगवान की देखिए, आरती करने वाले दो ही होते हैं ना, एक से हनुमान ज्ञान गुरु सागर, अब ये जय हनुमान ज्ञान, तो अंतर आया कि नहीं आया? दो प्रकार से आरती करते हैं, एक भाव से करते हैं, एक जल्दी में करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा तुमसे तेज में चलता हूँ, तुम्हारे आरती की हमको आवश्यकता नहीं है। भगवान की तो कहा क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जेरतांगते, का मैं घूमते घूमते गुजरात में आ गया। ये देखिए भक्ति का एक आध्यात्मिक स्वरूप पहचानिए। भक्ति शरीर से कहां से पैदा होती है? उत्पन्ना द्रविड़े। द्रव देश शरीर में क्या है? रक्त का क्षेत्र है। बात समझ रहे हैं? अगर सात्विक अन्न खाएंगे, सात्विक जल पिएंगे, कहते हैं जैसे खाओगे अन्न और वैसा ही होएगा मन, और जैसे पियोगे पानी और वैसा ही होएगी। अब देख रहे हैं ना, उत्पन्ना द्रविड़े, यानी रक्त का प्रभाव जैसा शरीर में होगा, सात्विक के नुमा, राजस के नुमा, तामस, उसी प्रभाव से शरीर में भक्ति होती है। शरीर में ना, अब भक्ति बढ़ती कहाँ है? कहाँ से? श्रवण क्षेत्र से। कथा सुनने बैठे हैं ना, इसी से भक्ति बढ़ेगी। कहाँ से? जाके श्रवण समुद्र समाना, जाके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सात्विक पर्दा लगा के बढ़िया बना आचार विचार से,
उसको बढ़िया से खा रहे हैं, ठीक है ना, सात्विक तो बढ़िया रक्त बनेगा, और जो बढ़िया रक्त बनेगा और साफ पानी पी रहे हैं, साफ पानी उसको नहीं कहते जो वो आता है मिनरल वाटर, वो हम उसको न मानते हैं। हाँ, उसको भी रख करके सफाई से प्रस्तुति की जाए तो उसको मान लेंगे, उसमें पवित्रता का वो नहीं, वो जल जो है शुद्ध है, ये कहा जा सकता है, लेकिन वो पवित्र जल हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। नहीं नहाया है तो भगवान की जय, जूठा हाथ है मीठा हाथ है, कैसे हाथ से उसको सब, ये सब समस्या का विषय है कि नहीं है। हाँ, अकस्मात हम यात्रा में है, कहीं है तो उसका दोष नहीं लगता, यात्रा में है भाई, हम संकट में पड़े हुए हैं, ऐसे में जो है वेद के निर्णय काम नहीं करते, लेकिन जब हम ऐसी अवस्था में नहीं है तो हम स्वच्छता के जल का प्रयोग करें। बात समझ रहे हैं? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके कथा और कुचित कुचित महाराष्ट्र। जब भक्ति बढ़ती है, जैसे इतने लोग कथा सुन रहे हैं, इसमें से 2-4 लोगों के हृदय में कथा घर कर जाएगी, ये है महाराष्ट्र। इसका ट्रांसलेट देखिए मानस से, कहो प्रेष्ठ सारथी छोरी, कहो प्रेष्ठ सारथी छोरी, कोई पाव भगत अब भाई देखिए, आपके क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से कई लोग कल्पवास करने आए हों, लेकिन थोड़ा सा ये देखिएगा कि उस कल्पवासियों में से एक तो ऐसे कल्पवासी हुए जो यहाँ पर भागवत सुना। हमको तो नहीं लगता, 20-25 साल से मैं भी यहाँ हूँ, कथा कहता हूँ। अब समझिए, हाँ, ये तो महती कृपा है ना कि हम कल्पवास क्षेत्र में भागवत की कथा सुन रहे हैं, जहां पर 60,000 तीर्थ हमारे बड़े के लिए खड़े हुए कि भागवत पुराण को सुना। तो भाई, आपके बच्चों ने, जो आपके पुत्र हैं, आपके पौत्र हैं, वे ऐसे इस दर्जे में आ गए। किस दर्जा में? और माता जी, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति चास। विषय है महाराष्ट्र। रामायण 100 लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक के हृदय में रिकॉर्ड हुई और 99 लोग केवल बस ढोले हारमोनिया पे रह गए। बोलो तो भगवान की जय। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये क्या है? एक गुर्जरे जीर्णतागते। अरे ये तो पेट का क्षेत्र है, उर्वों का क्षेत्र है। ये क्या है? ये पेट का क्षेत्र है। कौन? गुजरात। पहले मोहारी के आरती। जय सीताराम, जय सीताराम। किसके लिए? गुरु तुलसी भगवान की जय। कहन जब मैं गुजरातियों में प्रवेश किया महाराज, तो कहन भक्ति तो बड़ी तेज थी। हाँ, श्रद्धा तो बहुत थी, लेकिन केवल काम के लिए, मुझको प्राप्त करने के लिए नहीं। और तब मुझको वृद्धावस्था ने घेर लिया। अभी तक तो मैं युवती थी, 16 वर्ष से मैं कभी 17 नहीं होती। लेकिन गुजरात में क्या हो गया? मात पिता बाल बुलावे, उधर भरत सोई में पिता। समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि केवल पेट के लिए ही, परिवार के लिए ही सब कुछ, आरती, शालिग्राम, लल्ला जी जो भी हैं, केवल सब धन बढ़ने के लिए काम किया जा रहा है। भगवान की जय। जानते हैं कैसे? लोभ से अथवा ऐश्वर्य के लिए जो पूजा और पाठ का कार्य किया जाता है, उसका रिजल्ट एकदम 0 होता है। दुखम इत्येव यत कर्मः काय क्लेशा भया त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागम नैवं त्याग फलम लभेत। स्वार्थ के वशीभूत होकर के अगर किसी ने,
लेकिन भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो स्वार्थ का शास्त्र ही नहीं है। यह शास्त्र है मुक्ति का शास्त्र। ये किसका शास्त्र है? ये मुक्ति और भगवान की भक्ति देने वाला, ज्ञान देने वाला, वैराग्य देने वाला शास्त्र है, जिसको पाकर के केवल अगर एक श्लोक की दिव्य व्याख्या हो जाए, पूरे 18,000 श्लोक की व्याख्या की जरूरत नहीं है, एक श्लोक की केवल दिव्य व्याख्या हो जाए, व्यक्ति परम भागवत हो जाएगा। अभी तक 12 भागवत हुए हैं। कितने भागवत हुए हैं? भगवान एक दर्जा नहीं, भागवत 12 हुए हैं। कितने? 12 गिन लीजिए। स्वयंभुव नारदो शंभो, कुमार जिनके पास नारद खड़े हैं, स्वयंभुव नारदो शंभो कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जनको व्यासः बलिं व्यास किं वयं द्वादशीति विजानीतो धर्मं भागवतं भटा। बोले श्री भागवत महापुराण भगवान की, बोले गंगा मैया की। आपने बड़ी गंगा मैया की पूजा की होगी तभी भगवान मिले, ऐसे न मिलते। बोलो भगवान की जो बड़ी भक्ति से माता जी ने पूजा की गंगा मैया की। तो कुछ महाराष्ट्र गुर्जरी महाराज में गुजरात छोड़कर तर से भाग आई कि महाराज ये काम तो हो गया कि वृंदावन आने में मैं जो 90 वर्ष की हो गई थी गुजरात में, यहाँ पर मैं 16 वर्ष की हो गई। मुझे यौवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन एक घटना हो गई। नारद ने कहा वो क्या कहेंगे, दोनों देख रहे हैं, ये दोनों हमारे लड़के हैं। तो नारद ने कहा है तुम 16 वर्ष की और ये 90 वर्ष के। महाराज यही तो कथा पूरी बता दी, आपने सुना नहीं कि मैं जन्म लिया, फिर पढ़ी, फिर गुजरात आई, वहां वृद्ध हो गई, फिर जब यहाँ आई तो युवती हो गई। लेकिन ये गुजरात तक हमारे बालक 5-5 वर्ष के थे, यहाँ आने पर ये सब वृद्ध हो गए। इसका मतलब है कि ब्रजमंडल से भगवान जाने के समय ज्ञान और वैराग्य को खींच कर चले गए। केवल ब्रजमंडल में भक्ति ही भक्ति है। तो ये न समझिएगा कि ज्ञान वैराग्य खींच लिए हैं, नहीं। वहां पर भक्ति के बल से ज्ञान वैराग्य कैद हो जाते हैं। जब उद्धव समझाने आए थे ना, किसको? गोपिकाओं को, कि चलते हैं कुछ ज्ञान बताएंगे ब्रजमंडल में न, तो गोपिकाओं ने कहा उद्धव अब हमें ज्ञान देने की बात छोड़ दीजिए, खुद ज्ञान प्राप्त करिए। कहने कैसे? उद्धव मन न भयो 10-20 गोपिकाओं ने कहा उद्धव मन न भयो 10-20 एक रहो सो गयो श्याम संग। क्या उत्तर दिया गोपिकाओं ने? उद्धव फेल हो गए। क्या कहा कि मन से ही भगवान मिलते हैं, मन तो श्याम सुंदर के शरणों में चला गया है, तो धूल झांकने आए हो यहाँ पर। एक रहो सो गयो श्याम संग, अब दूजो कहाँ से आयो। तो ये ब्रजमंडल है, यहाँ पर भक्ति ही कैद है, यहाँ पर ज्ञान वैराग्य की कोई आवश्यकता ही नहीं, इनको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो कहे नारद ने कहा कि महामाया इनको लेकर आप यहाँ अव्यर्थे में आ गई, इनकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो केवल राधे राधे से काम चल जाएगा, इनकी क्या आवश्यकता है, क्यों लेकर आई यहाँ पर, यहाँ इनको कोई खरीदने वाला। बताइए अगर राधे राधे कहने से मुक्ति हो जाए न, तो बहुत बड़ा विवेकी और ज्ञानी वैरागी बनने की क्या आवश्यकता है। ये ब्रजमंडल का काम है, जहाँ पर कौन है? सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिस ब्रजमंडल के धरती पर आज भी जो वृंदारण्य है, जहां पर निधि के नाम से जाना जाता है, वहां पर तुलसी के ही कुल वृक्ष है। वहां पर आज भी भगवान 12 बजे से 2 बजे रात तक निधि बन रास करते हैं, गए नहीं है कहीं। गुरु तो बताइए जहां पर स्वयं भगवान उपस्थित हो, नारद ने कहा कि तुम इनको ज्ञान वैराग्य को वहीं इनका टिकट करा देते, ये वैकुंठ लोक में रहते, क्यों इनको यहाँ लेकर के आई? कहा महाराज यही तो भूल हो गई। कहना भूल हो गई तो क्या करना है हमको बताओ। कहे महाराज जगा दीजिए, लेके चले जाओ।
नारद ने कहा तुरंत जगा देते। नारद ने कहा हाँ, नारद ने कहा मैं इनको तुरंत जगाता हूँ, तैयार हो, यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ज्ञान वैराग्य को यहाँ खरीदने वाला कोई नहीं है। ब्रजमंडल की धूल में भगवान मिलते हैं, ब्रजमंडल के कण कण में दूध की धारों से लेकर के यमुना और गंगा और सरयू की एक एक जल के कणों में राधा कृष्ण का निवास है। नहीं तुमको ज्ञान वैराग्य लेकर आने की क्या आवश्यकता थी, इनको घर पे छोड़ दी होती। कहें महाराज गलती हो गई। कहें तो फिर ठीक है, मैं जगाता हूं। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद ने पहले क्या किया? वेद वेदांत घोषैश्च, वेद ऋग्वेद सामवेद आयुर्वेद अथर्ववेद 1400 से अधिक शाखाओं का व्याख्यान किया। वो उनके एक रोम कूप भी न हिले वेद सुन करके। फिर 18 पुराण सुनाया। पुराणम प्रथमम ब्रह्मम पदमं वैष्णवमेव च और शैवं भागवतं चैव अभविष्यं चैव नारदम् मार्कण्डेय तथा ज्ञेयं ब्रह्मवैवर्तमेव च लैंगं तथा च वाराहं अस्कान्दं वामनमेव च अष्टा मत्स्यं कूर्मं च गारुड्यं वायवेय अनन्तरम् अष्टादश पुराणेषु ब्रह्मांडमिति संगीतम्। 18 महापुराणों की संक्षिप्त व्याख्या कर दिया। सोचे अब इधर करवट लेंगे। तब नारद ने कहा अब एक ही चीज बची है, उसको भी सुना देते हैं। भक्ति ने पूछा वो क्या बचा है? कहा कि भक्ति का सार बचा है, ज्ञान वैराग्य का घर बचा है। अब उसको बताते हैं, अगर उससे भी न उठे तो हमसे न हो पाएगा, लेकिन मैंने वचन दे दिया है तो कुछ न कुछ करूं। तो नारद क्या करने लगे? नारद ने एक ऐसा शास्त्र है जिससे एक अध्याय पढ़ने से ही ज्ञान, दूसरा अध्याय पढ़ने से वैराग्य, तीसरा और चौथा पढ़ने से कर्म और 5वें से लेकर 18वें तक पूर्ण रूप से ब्रह्म योग की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे शास्त्र गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को सुनाया। अर्जुन विषाद योग में क्या सुनाया? कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। देखिए इस शरीर में धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। जब 1-2 दिन हमारी बुद्धि बढ़िया रहती है तो समझिए धर्म की नाव चल रही है, और अगर जब कुबुद्धि उपज जाती है ना तो समझ लीजिए कि तब कुरुक्षेत्र आ रहा है, संभल जाइए। हाँ बोलो, ये क्या है? जानते सबके हृदय में रहता है क्या? सुमति को मति सब सुमति, ये क्या है? धर्म कुमति, ये कुरुक्षेत्र है। सुमति को मति सब धर्म क्षेत्र है तब तो परिवार में जिसको आपको जो कहेंगे, लड़कों को बच्चों को सब सुनने वाले तैयार हैं। अब जिसके है में कुरुक्षेत्र बना है वो कर लड़के उगारी देगी। देख लीजिए, हाँ जहाँ सोमत देता है, जहाँ सोमत देता है तुम्हारा, जहाँ सोमत देता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायमुत्सव मामकाः पांडव शैव प्रत्यक्ष किम संजयः। संजय कौन है? जीव। पांडव कौन है? दाहिने धर्म क्षेत्र। अब कौरव कौन है? बाएं अधर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। भगवान की जानते हो, कहें कि अगर लूट मार कर पैसा ले आओगे, किसी के जेबा काट लिया, किसी की जमीन पूरी लिखा के एक पैसा न दिया, वो बेचारा रोते रोते मर गया, तो ये मत समझना कि मैं मार दिया अपने लड़कों के लिए खूब। ना 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 ना, अपने लड़कों के ऊपर तलवार चला रहे हो। ये गीता का प्रथम अध्याय है। क्या कहा? अधर्माभिभवात् कृष्णः
प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियः। अधर्म से धन जो आएगा, जब ये स्त्रियां खाएंगी तो उनका रक्त दूषित हो जाएगा। अधर्माभिभवात् कृशलः प्रदुष्यन्तः कुल स्त्रियः और स्त्री सुदुष्टा सुवासनेय अजायते वर्ण संकरः। अर्जुन ने कहा महाराज, जब अधर्म की विभीषिका बढ़ेगी परिवार में, चारों तरफ से कुल अधर्म का रुपया आएगा, पूरा एक कमाई के नहीं आएगा, ठीक है, तो कहन वहां स्त्रियां जो है वर्णशंकर संतानों को पैदा करेंगी। ये वही है जिसका धन आपने मारा था, वही जन्म लिया है, और सुधर जाइएगा। अब ये जब बढ़ेगा तो कुल तुम्हारे सामने ही बेच देगा, दारू पिएगा, मस्ती करेगा, जेल जाएगा, तुम्हारा निकुरा। तो भगवान ये गीता से सीख लीजिए। हाँ, ये वर्ण संकर पैदा हो गया तो सब ले गया। तुम सोच रहे थे मैंने अपने पौत्रों के लिए खूब बना दिया है, ये नहीं जानते थे कि योगी के बुलडोजर चल जाएगा, सब साफ हो जाएगा। भगवान की ये न सोचे थे, कभी न सोचे थे ना। हाँ, खूब बनाए थे 20-20 पीढ़ी के लिए, लेकिन कुल अकाउंट दवाई पूरा रहने के लिए घर न बचा। तो बात समझिए, ये अधर्म कर रहे थे, इसलिए इनको ऐसा करने के लिए कौन आया? कोई न कोई आकर के प्रकट हुआ। ये वर्णशंकर संतान जब गया में जाएगी गया, वर्णशंकर को लगना राम को लक्ष्य पतंत पितर होला दोषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये देखिए, श्राद्ध का कर्म पहले अध्याय में दिया गीता में कि जब ये वर्णशंकर संतान गया करने जाएगी, पितर प्रकट होंगे, कहेंगे तुम मेरे वंश के में बच जाओ यहाँ से। इस प्रकार से वंश की प्रक्रिया एकदम निरस्त हो जाएगी। इसलिए अधर्म से कमाई न करना। भगवान की दूसरा अध्याय सुनाया जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी कुछ दिनों के बाद जन्म जातस्य जीव की जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु सत्य है और सब झूठ। सत्य क्या है? क्या सत्य है? जानते हैं लेकिन तब न मानते हैं। पार्वती ने कहा ना कि महाराज ये 51 चौपाई 1078 दोहा हमको न सुनाइए, इसका केवल रिजल्ट हमको सुना दीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा सुनो। सपना क्या है? अब मर जाएंगे तो कोई सपना ही हो जाएगा कि और क्या हो जाएगा? बताइए, कहीं सब खत्म है, कहीं जो सत्य है, कहीं यही जो कर रहे हो यही। हाँ, जो धर्म में भक्ति में बैठे हो यही सब सत्य है, बाकी सब क्या है? झूठ। तो सत्य है। ये दूसरे अध्याय में बताया कि जो जन्मता है मर जाता है, और जो मरता है फिर जन्म लेता है। तो आपसे पूछते हैं, आप बताइए कोई ऐसा उपाय है कि मरने के बाद परम पद हो गया और फिर न आएंगे? हाँ, ये भागवत सुन रहे हैं आप लोग ना, अगर सुन करके इसको ग्रहण कर लिए तो फिर न आएंगे। गीता का अध्याय 7 देखिए, भगवान ने कहा जन्म कर्म से में दिव्यम एवं ये वेद तत्वतः और त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नयति मामेति पार्थः। कहा जो मेरे जन्म कर्म को विधिवत जान लेता है और मुझको तत्व से जान लेता है और मुझसे डरने लगता है, अब अगर वो मरेगा तो मेरे पास रहेगा, मेरा वैष्णव वो वैकुंठ लोक में रहेगा, वो दोबारा संसार में नहीं आएगा। भगवान की नहीं आएगा। उनके मन क्या हो जाएंगे? रामाकार भय तिनके मन, रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय टूटे गीता का अध्याय 2 सांख्य योग। मैंने अभी बताया ना,
सुख की कामना के लिए। देखिए, जो कर्म आप कर रहे हैं उससे सुख प्राप्त करेंगे, जो कर्म आप कर रहे हैं उससे दुख प्राप्त करेंगे। भगवान से मत एप्लीकेशन लगाइए, भगवान से केवल यही कहिए कि मेरे ऊपर आप प्रसन्न रहिए, बस। इससे ज्यादा न कुछ मांगिए ना, क्योंकि सुखम यदिवा दुखम, उनका काम नहीं है देना सुख और दुख, ठीक है। वो तो आप जैसा कर्म करोगे उसी के आधार पर बांटते हैं, अपने भक्तों को बचा लेते हैं। तो मांगने की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये गीता का अध्याय जो है, भोग यानी बढ़िया बेड, बढ़िया गद्दा, बढ़िया एसी, बढ़िया सब चीज की कामना के लिए खड़े हैं भगवान प्रभु। कोई ऐसे कह दी है कि हमें रच्चो मुंह भी डुलाए न पड़े, भोजन भी अंदर न डालना पड़े, अपने आप भोजन चला जाए। भोग ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य समाज में ऐसा कोई व्यक्ति भी ना हो जो हमको न जानने लगे। अब समझ ले गलत मार्ग पे जा रहे हो, अब पतन होगा। बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, अगर ये समझ रहे हो कि समाज में मेरे अलावा कोई नहीं है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसी में जो बच गया है, तया प्रहित चेतसाम, और बार बार उसी लोभ ऐश्वर्य की कामना कर रहा है, तो व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसकी बुद्धि व्यवसायिक हो गई है तो उसको कभी भगवान मिलेंगे, कभी भागवत सुन पाएगा वो ना। बार बार सोचेगा चलिए अगले साल करेंगे, फिर अगला साल आ गया, बहुएं कहेंगी रुक जाइए अभी फ्लैट खरीदना है, फिर तीसरा साल आ गया, बहुओं ने कहा रुक जाइए नाती के अपने विवाह देख लीजिए, और तब से पीछे में क्या हो गया? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 क्या हो गया? सो परत्र दुख पावई। वो खटवा पर लोग जाते हैं ना, साथ के मित्र लोग, तो उस समय क्या होता है, जब व्यक्ति अच्छा रहता है ना तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था, क्या कहे मर गया। और जब खराब रहते हो ना, ये बड़ा दुष्ट था, जान छूटा गांव वालों का। हाँ, तो वो क्या होता है ना कि देवदूत आए रहते हैं। गरुड़ पुराण में देखिए, वो ले जाते हैं केवल आधे 10 मिनट के अंदर ले जाते हैं, और तुरंत 15-20 सेकंड में पुनः 100 के पास ले आकर चले आते हैं। देख लो अपने गांव वालों के साथ। और जब इसको ज्यादा कहने वाले मिलते हैं कि बड़ा दुष्ट था ना, तो उसको ऊपर के लोगों को नहीं ले जाएंगे, तब यमराज लोग में उसको लेकर जाएंगे। एविडेंस तो मिल गया कि ये दुष्ट था ना। सो परत्र दुख पावई, सिर धोने धोनी पछताई, अब काल ही कर्म ही। तब कहता है कि अगर मैंने बहुओं की न सुना होता, मैं बच्चों की न सुना होता, मैं अपने पास कमाई थी, अगर उसी से मैं गया भागवत कर लेता, तब हमारा काम बन जाता। बड़ी गलती हो गई। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताई, अब काल ही कर्म ही ईश्वर ही, और मिथ्या दोष लगाई। गीता के 3 अध्याय में कर्मयोग बताया, 4 में ज्ञान कर्मयोग, जिसमें है कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाच। अभी मैंने वही बात बताया कि पूजा करना, पाठ करना, भागवत सुनना आपका कर्तव्य है। इसको सुनिए, और इसका जो रिजल्ट है वो प्रभु के हाथ में है, वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। मां फलेषु कदाचन कह रहे हैं ना कि मैं फल तो मेरे अंदर मैं देने वाला हूँ, तो फल मैं दूंगा जैसे तुम सुने हो, जैसे आचरण से, तुमने जिस भाव से। देखिए, आप लोगों का भाव तो भैया इतना है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। हम क्या कहें, इतना इस तिवारी परिवार का सौहार्द, इतना जो है भागवत के प्रति भाव है कि हम कुछ उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना भाव है। हम कहेंगे तो कहेंगे मुंह पर महाराज बोल रहे हैं इसलिए न बोल रहे हैं, मुंह पे नहीं करना चाहिए बड़ाई ना, इसलिए। लेकिन भाव परिवार का इतना बढ़िया है, इतना श्रद्धा, इतनी श्रद्धा है। हम तो कहते हैं करोड़ों नहीं, अरबों अरबों जो है भागवत का लाभ आपके परिवार को मिले, और श्रवण करने वालों को। बोलो तो भगवान की जय। ज्ञान कर्म योग में बताया
कि कर्म करो, ज्ञान पूर्वक करो। कोई भी कर्म करिए उसको सोच समझ करके करिए कि कर्म करना है तुरंत कर दीजिए, नहीं, उसको ज्ञान पूर्वक करिए, उसमें बुद्धि लगाइए, उसमें विवेक लगाइए, उसमें विचार लगाइए और तब इस कर्म को करिए। 5वें अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया। अर्जुन कहें महाराज एक ही काहे न बताया, काहे तीन तीन बता रहे हैं? एक ही बताए होते तो हम उस मार्ग का पालन कर लेते, बताइए तीन तीन। तो भगवान ने कहा संन्यासः कर्मयोगस्य, संन्यासः ज्ञान योग उभयोरपि विशिष्यते तस्मात् कर्मयोगस्य अभिनिवेश्यते। ज्ञान योग और संन्यास योग निश्चित ही रूप से ये मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया है बढ़िया कर्म करो। सन्यासी मत बनो, ज्ञानी मत बनो, केवल बढ़िया कर्म करो। तस्मात् कर्मयोगस्य उभयोरपि विशिष्यते। केवल कर्म को क्या माना? कर्म प्रधान भीष्म करि राखा, कर्म प्रधान भीष्म करि राखा, योग से करे आत्म संयम योग। 6वें अध्याय में आत्म संयम योग बताया। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग बताया। वही जो मैं बता रहा था अभी ना कि जो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं एवेति तत्वतः। 7वें अध्याय का वर्णन करते करते नारद झांक रहे थे कि है कान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, इनकी सांस चल रही है, नाड़ी ओड़ी चलने कौन चल रहा था, सब पत्र था। कहन राम राम, अब तो 10 अध्याय बचा, 7 हो गया। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग बताया। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मम ब्राह्मणिमान अनुस्मरति प्रयाति ततम देहि से आति परमं गति। यानी मरते समय जिसके मुंह से ओम राम शिव अथवा कुछ भी निकल जाए वह परम गति को प्राप्त कर लेगा। कैसे? शास्त्राम सुमित बारा, शास्त्राम सुमित बारा, लेकिन ये भी विषय है भागवत के खष्टम स्कंद में बताएंगे। इसका अभ्यास करिए, निश्चित रूप से राम मरते समय निकलेगा। भागवत के खष्टम स्कंद में इसके विधिवत और विशेष रूप से इसका वर्णन करेंगे। इस प्रकार से भागवत के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह योग का वर्णन किया। राजविद्या क्या है जानते हैं? राजविद्या वो है कि संसार में केवल एक ही देवता हमारा इष्ट होता है, उसी में हम सभी देवताओं को देखते हैं। अनन्यास्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं मोहाम्यहम्। शंकर की पूजा करिए, राम की पूजा करिए, विष्णु की पूजा करिए, लल्ला की पूजा करिए, देवी जी की पूजा करिए। इसमें से कोई आप अपने के इष्ट बना लीजिए जो आपका इष्ट हो। और उसे अगर इष्ट देवी हैं तो उसी को राम जानिए, उसी को लक्ष्मण जानिए, उसी को भगवान हनुमान जानिए, उसी को शंकर जानिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी जिसकी ऐसी बुद्धि हो, हनुमान जी से पूछा गया कि समुद्र पार कर रहे हैं, किस भगवान का नाम लेकर के आप पार कर रहे हैं? और किसी का कहीं किसी को नहीं जानते। रघुपते, ध्यान से सुन लीजिए। हनुमान जी ने एकदम पत्थर पर हाथ पटक कर कहा कि मैं केवल सीता राम को छोड़कर संसार के किसी देवी देवता को नहीं जानता। रघुपते और हृदय स्मदीये और सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा। देख रहे हैं ना, एक आखिर केवल भगवान ने कहा केवल मुझको छोड़कर अन्य को जानत मानते रहिए, लेकिन जानिए केवल मुझको। यथा अनेक रूप धर नित्य करत नटे। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर इसके ऐसी जैसी भावना हो जाए तो योग माने पैसा और क्षेम माने रक्षा, दोनों उसके घर में मैं बैठा हूं। अगर पैसा की जरूरत लगेगी 10 लाख तो सवेरे दे देंगे, अगर रक्षा की जरूरत लगे तुरंत 1 मिनट में पावर का प्रयोग कर देंगे। बोलो तो सुनो, लेकिन ऐसे कैसे? रघुपते हृदय स्मदीये और सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। एक मानिए सबको, लेकिन जानिए केवल एक को। किसको? जे जानते ही, जे जानते ही तेरी जनाई, जानत तुम होइला।
जिसको समझते हैं मान रहे हैं तो मान रहे हैं ना, और जिसको जान जाएंगे तब बगेले आ जाएंगे। बोलो तो सल भगवान की। पहुंच गए तो दो ठिकाने कालर पकड़ के बाहर कर देंगे। बोलो तो सल भगवान की। ये क्या है? ये जानते ही, ये जानते ही तेरी जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी। 10वें अध्याय में विभूति योग दिखाया। तृण से लेकर आकाश तक में कहा अर्जुन मेरा निवास है, और जितने देवता हैं मेरे शरीर में ही। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषामर्विदं समान मरीचिर्मरुतम समेन नक्षत्राणाम अहम शशि अश्वत्थ सर्वभिक्षाणाम नक्षत्राणाम अहम शशि। देख रहे हैं ना? हाँ ना? जितने भी पदार्थ थे सब में अपना वास बताया, और 11वें स्कंद में व्यापक विश्व रूप दर्शन कराया। 12वें में भक्ति योग बताया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, और निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। और 13वें में 12 में भक्ति योग बताया, और 13 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब समझ रहे हैं? क्षेत्र माने क्या होता है? शरीर। क्षेत्रज्ञ क्या होता है? इसके अंदर बैठा हुआ जीव। हाँ, अपने मन की करोगे, जीव की नहीं कर रहे हो। आप लोग जीव के लिए कर रहे हैं, ये मन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जीव के लिए। और जो जीव के लिए साधन कर रहा है वही प्रशंसा का पात्र है। ये देखिए प्रमाण, जगहि जपहि जीव जप जागा, जागहि जपहि जीव जप जागा, जब शक्ति जगत नाश होय विवेक, होय विवेक मोह भ्रम भागा। ये देखिए भागवत के श्लोक का ट्रांसलेट है कहां से? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन और सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै। अब अज्ञान द्रोह कृत मोह महांधकारम और नासं विधाय तत्योपतयते विवेकः। जब अनेक अनेक जन्मों का पुण्य संचित होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तब सत्संगत अपने घर में आती है ना? तीर्थ में आती है तो बहुत बड़ा विषय है, इसका वर्णन करेंगे। तीर्थ में आप आए हैं, वहां चलकर आपके पास चली आवे तो आपको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और तो कहा अज्ञान द्रोह कृत मोह महांधकारम, ये सत्संगत करने से ये अज्ञानता जो है नष्ट हो जाएगी, और काम क्रोध लोभ मोह नष्ट हो जाएंगे, और सूर्य रूपी विवेक का शरीर में प्रकट होगा। इसी श्लोक का ट्रांसलेट है कहाँ? होय विवेक, होय विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा। अथवा सत्संग विवेक रूपी सूर्य कैसे आएगा? सत्संग विवेक न होई, राम विवाद न सुलभ। यानी क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग का अर्थ सुन लीजिए। इसी शरीर के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है। भगवान से अर्जुन पूछते हैं महाराज संसार में सबसे ज्ञानी बड़ा ज्ञानी कौन है? तो भगवान ने कहा जो शरीर के अंदर मुझको जान लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर जीव है, और उस पर प्राणों के आसन पर मैं परमात्मा बैठा हूँ। इसको जो अंदर जान लेता है मुझको ना, हाँ कैसे जान लेता है? सकल दृश्य निज उदर में, मेरा पत्रिका, सकल दृश्य निज उदर में सोवे में प्राप्त योगी, सकल दृश्य निज उदर में सोवे में प्राप्त योगी, वे हरि पद अनुभवत परम पद परमा
कैसे जानते हैं? आंख सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं ना, नेत्र वायु, नेत्र आकाश, रूप नाक वायु दिख रहे हैं ना। चंद्रमा मन सो जाता चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर अजायतः। देख रहे हैं, ऐसी कोई चीज है जो नहीं है। रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, इसमें 33 गुटके हैं। यह है 33 करोड़ देवताओं की द्योतक। शरीर के अंदर 72 करोड़ नाड़ियां हैं। कितनी? 72 करोड़ नाड़ियां हैं। और ये 72 करोड़ संपूर्ण ब्रह्मांड के एक एक शाखाओं का योग है। और जितने देवता हैं सब शरीर के अंदर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? द्वार इस प्रकार से अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा को जान लेने वाला संसार का सबसे बहुत बड़ा ज्ञानी है। शास्त्रों का ज्ञान करने वाले को भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञानी नहीं बताया। ये शरीर बोलती कैसे है, चलती कैसे है, डोलती कैसे है, सांस कैसे लेती है, जिसको ज्ञान हो जाए वह है परम ज्ञानी। वह कौन है? बोले जाने तात लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग बताते हुए 15वें अध्याय में एक ऐसे वृक्ष का वर्णन किया जिसकी जड़ ऊपर है और उसकी पत्तियां नीचे हैं। यह है मनुष्य की शरीर। पुरुषोत्तम योग 16वें अध्याय में देवासुर संपद विभाग योग। ये क्या है? शरीर में मनुष्य दो प्रकार से आते हैं मानव में, एक देव संपदा प्राप्त करके, एक असुर संपदा। दैव संपदा प्राप्त करने वाला व्यक्ति घर बनाएगा, विकास करेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएगा, तदप भगवान के चरणों में उसकी भक्ति लगी रहेगी और यज्ञ कराएगा, दान करेगा, स्नान करेगा। ये दैवी संपदा प्राप्त पुरुष है। और आसुरी संपदा प्राप्त, यहाँ पर लक्ष्मी है लेकिन नाम बदल गया है, इसका नाम है कुलक्ष्मी। इस तरह से 3-4 साल के अंदर 10-20 अरब का काम कर देगी और इसके बाद या तो लड़ा भिड़ा के मार डालेगी या तो सबको जेल में डलवा देगी। या श्री स्वयं सकृतना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मना कृतधिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रभो लज्जा अवताम ताम रतास्व परिपालय देवीश्वर। ये आसुर संपदा प्राप्त के लोग हैं जो धन अनेक मार्गों से एकत्रित कर लेते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं, न कभी यज्ञ करते हैं, न कभी धर्म करते हैं, न कभी तीर्थ करते हैं। ये राक्षस। 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग बता करके 18वें अध्याय में मोक्ष कर्म संन्यास योग बता दिया। कहन महाराज तब न उठे, कहन महाराज इसीलिए आए हैं, जगा दीजिए। तो शरद कुमारों ने कहा ये तो केवल एक दिन का काम है, अब तुम्हें नहीं जाना ब्रजमंडल, मैं यहीं उनको बुला देता हूँ। ये कौन से शास्त्र के, ये किस शास्त्र का गंभीर विषय है? भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने तरण तारण मुक्ति हो जाना। तो कहा कोई बात नहीं नारद, तुम इसी गंगा द्वार में, इसी विशालापुरी में तुम तुलसी दल बांटो और मैं इसी गंगा द्वार में बैठ करके अगर तुमको वक्ता न मिलेगा मैं भागवत सुनाऊंगा। और जैसे ही भागवत की कथा होगी वैसे ही वहां से गंगा और उसके वहां से भक्ति और उसके जो 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य सब 5-5 वर्ष के होकर के 250 किलोमीटर अपने आप दौड़ कर चले आएंगे। अब तुमको वहां कोई साधन भेजने की आवश्यकता न पड़ेगी। किसके प्रभाव से? निगम कल्प तरुर्गलितं फलम् असुकमुखादमृतं द्रव संयुतम् अपिबत भागवतं रसमालयम् अमुहुर्हुः रसिका भुवि भावुका। समझ रहे हैं? हाँ, भगवान कृष्ण के जो अमृतमयी तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो अमृतमय कथा अमृतमय रस है,
वो एक ऐसा फल है जिसके अंदर गुठली नहीं है। यह कल्प वृक्ष नहीं बल्कि वेदों का वृक्ष है, जिससे भागवत रूपी फल निकल कर गिरते हैं। उसमें गुठली नहीं है, केवल रस पीना है। मुहुर्मुहु रस का भूमि भाविका। तो क्या इसके प्रभाव से भागवत शुरू हुई हरिद्वार गंगा द्वार में, और ज्यादा नहीं 1 घंटा बीता हुआ था। तभी सनत कुमारों ने दिखाया, देखो नारद वो आ रही है भक्ति तुम्हारी, जो इस समय 16 वर्ष की युवती है और ज्ञान वैराग्य 5-5 वर्ष की होकर। ये बद्री नारायण क्षेत्र है, इनको वहां क्यों भेज दिया था? इनको रखना था बद्री नारायण में। कहाँ रखना था? बद्री नारायण क्षेत्र में। काहे को इनको तुम वृंदावन भेज दी? मैं नहीं भेजा महाराज। तो देखा क्या देखा नारद ने? भक्ति सुता दो करुणी देवा मई रूपा हरि राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे के नाम भगवान की। देवर्षि नारद सहित सनत कुमारों ने कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रज प्रियं, कृष्णं द्वैपायनो वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। ऋषि तीर्थराज प्रयाग भगवान की जय। इसलिए बुला रहे हैं जना कि बद्री नारायण यहीं आए हैं। कहाँ? केवल एक तीर्थ न आता है यहाँ पर, जानते हैं कौन? अच्छा आज यह बताओ, 66,000 तीर्थ प्रयाग में आए हैं, केवल एक तीर्थ नहीं है। सब आए, ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सब आए हैं, एक न आया है। उसके पास तीर्थराज प्रयाग अपने पहुंच के जो रिजल्ट होता है रोज सुना के चले आते हैं। बोलो तो भगवान वो कौन है जानते हैं? वो भगवान का घर है। वो भगवान का घर कौन है? तो चित्रकूट गिरी, चित्रकूट गिरी वहां पर ये महाराज जाते हैं, वहां पर ये भी जाते हैं। कैसे जानते हैं? कैसे जाते हैं? जिस दिन वहां भगवान पहुंचे थे, जिस दिन उनकी आरती हुई थी, उस दिन ये महाराज वहां जाते हैं। शैल हिमाचल, देखिए प्रमाण देख लिए। शैल हिमाचल आदित्य देते, शैल हिमाचल आदित्य सभी तीर्थ पहुंचते हैं। इसलिए बोले चित्रकूट धाम के। वहां पर समझिए राडार लगा हुआ है। तीर्थराज प्रयाग में जो कुछ होता है वहां पर आप पहुंचता रहता है। बोलो कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से सज्जनाओं, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की आपने कथा सुना। भक्ति हो जाना ये बहुत कठिन विषय है, ज्ञान वैराग्य हो जाना ये सरल विषय है। लोग सोचेंगे अरे महाराज तो उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, प्रमाण देख लीजिए। बाबा जी ने कहा रस के शास्त्र पढ़ ले हैं ना, हमसे बड़ा क्यों ज्योतिषी नहीं है, हमसे बड़ा क्यों पुराण वक्ता नहीं है, हमसे बड़ा कोई कर्मकांडी नहीं है। अब किसी को ये कहते आपने न सुना होगा कि हमसे बड़ा भक्ति करने वाला कोई नहीं। ये सुना ना? ये जानते हैं योग विराग ज्ञान दे ज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो है ज्ञान। पुरुष तथा प्रबल सब भांति, अबलाय बल
भक्ति। बाबा जी ने कहा, कहत सुगम करनी अपार जानहि जेकर बनी आई। भक्ति मार्ग वाले व्यक्ति का कभी विनाश नहीं होगा, इसको परम पद प्राप्त होगा। और ज्ञानी अगर ज्ञान मार्ग से भटक गया तो जय सीताराम। देखा कितना लोग अंदर चला गए हैं, निकले कि हमें लक्षण तो नहीं दिखाता जब से भाजपा सरकार रहे। भगवान की जय। इसलिए यह मार्ग वह बढ़िया है कौन? हाँ, भक्ति मार्ग भगवान की जय। सज्जना, इस प्रकार से भागवत सुनने के लिए नियम जान लीजिए। भागवतकार ने कहा, अब जितने दिन आप भागवत सुन रहे हैं इतने दिन इतनी चीजें घर में नहीं आएंगी, भोजनालय में नहीं पड़ेंगी। वैसे भी तो योगी सरकार ने कहा है कि अगर प्याज लहसुन अगर कोई बेचते दिख गया तो उसके ऊपर 50,000 जुर्माना लगा देना। प्रयागराज में आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उसको तो कहने की कोई बात ही नहीं है। अब घर होता तो मैं कुछ कहता भी, यहाँ तो वैसे सब कल्पवासी उससे दूर है, साफ सफाई एकदम क्लीन चिट है सबकी। कहा किसी को भोजन जो है थाली में न कराइएगा, तो अब वह तो सब पत्तल में चालू है। यहाँ अब गिलास सब फाइबर की है, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए थाली में भोजन करने के लिए रोका कि वर्णय पंच विप्राणाम कथा भूभंग हेतवे और ब्रह्मचर्य अध सुप्त पत्रावल्याम तो भोजनम। इसलिए कहा व्यास ने, इसलिए कहा कि परीक्षित, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे आपकी सत्र चल रही है, अब कन्याएं, वो कन्याएं जो दूसरे के घर ब्याह दी गई हैं वो आई है सत्र में, और जो कुमारी कन्या है वो भी आपके घर में है। अगर किसी का जूठा बर्तन इस सत्र में उन्होंने धो दिया तो आपकी सत्र हो जाएगी 0/10 जीरो। ठीक, इसलिए बताया कि ब्रह्मचर्य मधा सुप्तम पत्रावल्याम तो भोजनम। चाहे जो भी आ जाए लेकिन किसी को थाली में भोजन नहीं कराना है। सभी पत्तल और बना गिलास अपना कुल्हड़ में पानी पिएंगे। और फेंकने के लिए कुमारी कन्याओं का और जो अपने से पूछे हैं उनका प्रयोग नहीं होगा। आप स्वयं फेंकिए। बोलो तत्सल। और या तो मनुष्य कोई आदमी लगा दीजिए। बोलो तत्सल भगवान की। इस प्रकार से भागवत की कथा में एक ऐसी कथा कहा जो इस भक्ति और ज्ञान वैराग्य यानी भागवत महात्मा की चीफ कथा है। वो कथा कौन है? एक ब्राह्मण रहता था। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम। बहुत पुराना इतिहास वर्णन कर रहे हैं कौन? सनत कुमारों ने। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम अस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इस कथा को सुनने से जितना पाप हो, मैं बताऊंगा कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है, लेकिन आज नहीं। पापी व्यक्ति वैसे ही भागवत के लगे न जाएगा। ये मत सोचिएगा कि इसमें किसी को गिना देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बताएंगे कि वो करने वाला कौन है जो इसके समीप भी नहीं पहुंच सकता। अपुण्यात्मा तो भगवान की इसको बताएंगे, लेकिन ये भी खष्टम स्कंद में, आज नहीं। तो भागवत की कथा में ऐसी कथा है कि अत्रते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम अस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। 100 करोड़ पाप राशियां जलकर भस्म हो जाएंगे। बोले किसकी कथा है? बोले एक ऐसे ब्राह्मण की कथा है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर जिसकी झोपड़ी थी। आत्मदेव पुरे सर्ववेद विशारदः श्रौत समार्थ निषेणातः द्वितीय इव भास्करः। कहा महर्षियों, ये आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था, ये वेद श्रौत और स्मार्त ब्राह्मण था और कर्मकांड में दूसरे सूर्य के समान भारतवर्ष में चमकता था। लेकिन इसके साथ एक ब्रह्मा ने गलत कर दिया था। बोले क्या गलत कर दिया था? बोले इसकी पत्नी बड़ी दुष्ट थी। अगर ये आत्मदेव कहता था एक तो कहती थी नहीं, एक नहीं 10। अगर आत्मदेव कहते थे 10 तो ये कहती थी चुप एक। यानी यह काम पंडित जी के साथ खराब हो गया था।
अब पता नहीं पंडित जी का पूर्व जन्म क्या रहा होगा। देखिए बढ़िया, अगर ब्रह्मा प्रसन्न रहते हैं तो पति पत्नी के जुड़वा बढ़िया बना देते हैं। अब अगर ब्रह्मा ने प्रसन्न रहे तो किसी से बात करते रहे और उसी समय सृष्टि कर रहे हैं, कलम वलम इधर उधर हो गई तो फिर लपचुप हो जाता है। बोलो तो भगवान की जय। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये धुंधली थी, ये बड़ी खतरनाक थी। हाँ, आत्मदेव को सब कुछ था लेकिन एक संतान नहीं थी। और रोज धुंधली कहती, बड़े आए हैं पंडिताई करने वाले। हाँ, रोज इनके दरवाजे पर जो आते थे भीड़ उनके यहाँ कि महाराज हमको पुत्र नहीं, तो धुंधली डांट के भगा देती थी कि पहले इनका घर देख लो, इनके घर कौन है, पहले अपन न संभालते दूसरे का जाते हैं करने। अब बेचारे थक गए थे, सारे शिष्यों को छुड़ा दिया धुंधली ने, इतना डांटती थी। पानी वानी मांग लेते थे ना तो सबको भगा देते थे, भग जाओ यहाँ से, दरवाजे पर कोई न दिखाई देना। अब बेचारे कुछ दिन बाग में अपना झोपड़ी लगाकर लोगों को, शिष्यों को देखते थे। वहां भी पहुंचकर कुल उजाड़ दिया। तो सोचा कि अब नहीं रहने पाऊंगा, तो एक दिन दोपहर के समय एक सरोवर में कूद कर आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। और जानते हैं, अगर भगवान की जो रोज पूजा करता है, शालिग्राम को जो रोज नहवाता है, जो भगवान को जानता मानता है, उसकी आत्महत्या हो जाएगी असंभव। आ गए, कौन आ गए? वर्णत वर्णत विविध पंथ इतिहासा, वर्णत विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे भक्त प्रदर्शती, मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने दूंगा। एक संत का भेष बना करके भगवान तुरंत प्रकट हो गए सरोवर में। बोले, हे आत्मदेव, क्या करने जा रहे हो? मूर्ख, इतने बड़े ज्ञानी होकर सुसाइड करने वाले को सूतक भी नहीं लगता और 10,000 साल प्रेत योनि में चले जाओगे। कहें महाराज आपको कैसे पता कि मैं सुसाइड करने वाला? कहें मत जानिए, यही तो गंभीर विषय है जो परीक्षित को कथा सुना रहा है। वो सुखदेव, वो मैं ही हूँ। अरे बोले मैं ही हूँ, इसका मतलब जरा इस श्लोक सुनिए। ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक। सुखदेव जी कौन है इसको जानने के लिए बता रहा हूँ। यम प्रव्रजन्त मुनिपयतमपेत कृत्यम अद्वैपायनौ विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरमोऽभिनेदः अत्तं सर्वभूत हृदयम्। सारे संसार की आत्मा है, तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री सुखदेव जी भगवान की। आइए सुनिए इसी श्लोक के माध्यम से, ऐसा कौन सा देवता है जो सारे संसार के हृदय में एक आत्म रूप से निवास करता है? वो कौन है? देखिए जरा। बोले नमामि समीसान निर्वाण तावत् सुखं संसाधना
वो सर्वभूताभिवादन। तो तुम आत्मदेव समझ गए होगे ना कि मैं कौन हूँ, इसलिए जान गया कि तुम सुसाइड करने जा रहे हो। जानते कितना निकृष्ट कर्म है? जो न तरे भव सागर नर शरीर अस पाई, असुकृत निंदक निंदते आत्मा हन कति जाई। अगर आत्महत्या हो गई तो बिना भागवत के मोक्ष न होए जान। अगर कोई सुसाइड कर लिया, पंडित लोग उसके घर में वो करा रहे हैं, क्या है नारायण बलि जानते हैं ना, सब बेकार है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि सुसाइड करने वाले के यहाँ सूतक लगता ही नहीं, नारायण बलि बेकारे में करा रहे हो। उसको 10,000 साल प्रेत होना है, वो तभी मुक्त होगा जब घर में भागवत हो। बिना भागवत के उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान की जय। कहें तुमको क्या चाहिए? कहें एक संतान चाहिए, इसमें तो चला जाऊंगा। तो कहें तुम्हारे ललाट में तो लिखा है सप्त जन्मार्जितम चैव पुत्रम नयुच नयुच, न 7 पीछे न 7 आगे, एक तो पीढ़ी पुत्र नहीं है। लेकिन मैं तुमको जाने न दूंगा, क्योंकि मुझको तुम जान गए हो मैं कौन हूँ। अगर ब्रह्मा भी जिसको लिख देते हैं कि लड़का नहीं होगा, उसको भी मैं लड़का दे देता हूँ। मैं कौन हूँ? बोले करई आव्यो मेट सके पुरारी, आव्यो मेट सके पुरारी, जब करई तुम्हारी। बोले मैं ऐसे हाथ किया, बोले यही किया है, ब्रह्मा ने लिखा है पुत्र नहीं होगा तुमको, नहीं ये लो ले जाओ। लेकिन अपने पत्नी को बता देना कि सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम दो भोजनम। 9 महीने तक झूठ नहीं बोलेगी, एक वक्त भोजन करेगी, 3 बार स्नान करेगी। अब कुल सुने तब आत्मदेव के शरीर से विवेक खत्म हो गया, किसको सुनबो न करेगी, मारेगी ऊपर से। फल देने के बाद भगवान को संत ने कहा कि मैं फल तो दे रहा हूँ, लेकिन ये समझ लो, क्या समझ लो? कोई है सोई जो राम कोई है कोई जो राम रति राखा, लेकर आए संत अंदर ध्यान हो गए। वही तो है ना शिव, जिसको पुत्र नहीं उसको पुत्र, जिसको धन नहीं उसको धन, जिसको मृत्यु है कुंडली में उसको 100 वर्ष की आयु। ये कौन है? भाव्यो में पुरारी, भाव्यो में पुरारी। जब ढोंगी को बताया तो कहा कौन ढोंगी साधु है, जरा मुहम्मद दिखाओ उसका तो बताओ उसको, कहीं फल से पुत्र पैदा होता है, यही तुम ज्ञानी हो, तुमसे बड़ा मूर्ख तो हेरे न मिलेगा कोई। ढोंगी कहीं का। अब फल बेचारे देख करके चले गए, चल बात सुनबो की। किस लिए? जो संत ने कहा था, क्या कहा था? सप्त जन्मार्जितम चैव पुत्रम नैव च नैव च। लेकिन अगर कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, तुम्हारे हाथ से पत्नी ये फल खा लेती है तो पुत्र पैदा होगा। नहीं खाया, अपनी बहन को बुला लिया, बहन ने कहा हमारे पुत्र होगा तो हम पहुंचा देंगे और तुम सोना चांदी दे देना और इसको परीक्षण के लिए गाय को खिला दो। ये क्या हो गया? होनहार होई बरियाई, होनहार होई है बरियाई, गर्भवती वसरात। भैया जब उसकी बहन को पुत्र हुआ, ले आके पहुंचा दे। 3 महीने के बाद गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसकी पूरी आकृति मानव की थी और कान उसके गाय के थे। जब ये हुआ तब आत्मदेव ने इसका नाम गोकर्ण रखा। गोमेन से इंद्रियां
वो क्या है? इंद्रियां। और कर्ण माने आधार। इंद्रियों का आधार कौन है? मन। संभव दारुण दुखदारे, मन संभव दारुण दुखदारे, धुंधकारी विषय कथा का सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस कथा का है भागवत का, इसलिए इसको बताना जरूरी है। ये धुंधकारी है। ये धुंधकारी अपने माता को मारकर कुएं में डालकर उसका सारा गहना उठाकर ले जाकर वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने इसे बांधकर आग जलाकर इसको फांसी की सजा दे दी, मतलब आत्महत्या करा दिया वैश्याओं ने इसका। और इधर इन सब कथाओं को सुनकर जब आत्मदेव पीड़ित हो रहे थे तो 5 वर्ष के गोकर्ण ने उनको क्या उपदेश दिया, जरा सुनिए। देहस्थे मांस रुधिरम। गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप तो बड़े ज्ञानी हैं। देहस्थे मांस रुधिरम अबोले भीमति त्यज त्वम अजाया सुतादिषु सदा ममता त्यज त्वम। कहा, पिताजी संसार में ये पुत्र पौत्र सब नश्वर हैं, ये घर नश्वर, संसार नश्वर है। पश्यानि समजगदिदम। गोकर्ण ने कहा, पश्यानि समजगदिदम अबोले क्षण भंगो निष्ठः। कहा, पिताजी चले जाइए तीर्थ। अवैराग्य राग रसिक बोले भव भक्ति निष्ठः। स्वयं गोकर्ण तीर्थ करने चले गए। सज्जनाओं, तीर्थ में कई जगह पिंडदान किया, लौटकर घर आए तो धुंधकारी प्रेत रूप में मिला। तो गोकर्ण ने कहा, अभी तुम मुक्त नहीं हुए? तो कहा, गया वया करने से मेरी मुक्ति न होगी। गया। धुंधकारी ने क्या कहा? अहम भ्राता त्वदीयं ते धुंधकारी ते नामतः। कहने सब जगह तीर्थों में पिंडदान किया, तुम गए नहीं। कुछ लोग करते हैं ना, गया कह के आयन कीर्तन कह के भंडारा कह। मूर्त हृदय न चेत जव गुरु मिलहि बिरंचि सम अफूलहि फरहि न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। गया के पहले भागवत या गया के बाद भागवत करना जरूरी है। इसमें 31 पीढ़ियों तक के अकाल मृत्यु में मरे हुए जितने हैं सबका मोक्ष हो जाता है, और बाकी न होगा दूसरा कर्म करने से। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सतेनाम में मुक्तिर भविष्यति उपाय परम चिंतय तुम विचारे सांप्रतम। श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं, क्योंकि मैं जला कर मारा गया हूँ। मैं महाब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस नहीं कि जो आग लग गई थी जल के अपने आप मर गया, वो नहीं। जैसे घर में आग लग गई व्यक्ति मर गया तो वो राक्षस नहीं होगा, बात समझ रहे ना, वो प्रेत होगा। लेकिन जो जला कर मारा जाएगा वो ब्रह्म राक्षस होगा। इसीलिए गोकर्ण ने सूर्य भगवान के रथ को रोका। सूर्य प्रकट हुए। कहा, गोकर्ण एक 7 गांठ का बांस गाड़ो और उसी में धुंधकारी की प्रतिष्ठा करो और भागवत की कथा इसको सुनाओ। और जैसे जैसे एक एक दिन की कथा सुनाओगे, धुंधकारी 7वें दिन इसकी शरीर में 7 गांठें जानते हैं। मूल आधार चक्र 1, यह है भागवत के प्रथम दिन की कथा। यह है रामचरितमानस का बालकांड। दूसरा गड़ा हुआ बांस की गांठ है शरीर का दूसरा चक्र, यह है स्वादिष्ठान चक्र। यह है भागवत की द्वितीय दिवस की कथा। यह है रामचरितमानस का अयोध्या कांड। शरीर की तीसरी गांठ मणिपूरक चक्र, यह है गड़े हुए बांस की तीसरी गांठ। यह है भागवत के तृतीय दिन की कथा। यह है रामचरितमानस का आरण्यक कांड। बांस के गांठ की चौथी संख्या, यह है हृदय क्षेत्र का अनाहत चक्र, अनाहत रूपी गांठ। यह है भागवत के चतुर्थ दिवस की कथा और यह है रामचरितमानस का अरण्य कांड। अयोध्या कांड अरण्य कांड नहीं, किष्किंधा कांड। अरण्य कांड मणिपूरक चक्र है, ठीक है। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड चौथा अनाहत चक्र है और 5वां कांड है कौन? विशुद्ध चक्र। 5वां गांठ 5वें दिन की भागवत और ये है सुंदर कांड। 6वें दिन की भागवत 6वें गांठ और रामचरितमानस का 6वां कांड लंका कांड। लंग माने पृथ्वी, और पृथ्वी कहाँ बैठी है? लंका में, समझ रहे ना। ये है आज्ञा चक्र। और 7वां दिन की कथा है उत्तरकांड
और चक्र है सहस्त्रार और गांठ की संख्या है 7। समझ रहे कि समझ गए? इस प्रकार से गोकर्ण की कथा सुनाने से यह दुंदकारी देखते विमान प्रस्तुत हुआ और चतुर्भुज हो गया, विष्णु भगवान होकर के वैकुंठ लोक चला गया। के आचार्य लोग आरती करने के लिए, आज कथा में थोड़ा सा देर में प्रारंभ किया था, इसलिए 15-20 मिनट लेट जरूर हुआ। आगे से जो है 2:30 से 5:30 बजे कथा विराम हो जाएगी। ठीक है, आइए अब सभी लोग 2 बार कीर्तन करेंगे, फिर आरती भगवान की होगी, फिर प्रसाद लेकर के तब जाएंगे। भगवान आज इस त्रिपाठी परिवार की तरफ से भावमय भागवत के प्रथम दिन की कथा को हम तीर्थराज प्रयाग को समर्पित करके आपके समस्त पितरों के लिए जितने हैं उनको वैकुंठ लोक के लिए कामना करते हैं। बोलो तो भगवान की, बोले श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण श्री राधे। सखी उतारू है सखी, उतारू है सखी, उतारू है सखी। राधे श्याम जी की आरती उतारू है सखी, राधे श्याम जी की आरती उतारू है सखी। राधा जी की आरती उतारी आई है, राधा जी की आरती उतारी आई है, राधा जी की आरती उतारी आई है। राधे श्याम जी की आरती उतारी है सखी, उतारू 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 है सखी।
राधे श्याम की आरती उतारो रे सखी राधे श्याम की आरती उतारो रे सखी सोने की थाली में व्यंजन परोसो 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 राधा जी के भोग वाला आई हो राधा जी के भोग वाला आई हो राधे श्याम जी आरती उतारो राधा जी के पौआ पखारी आई हो राधा जी के पौआ पखारी हो राधा जी के पौआ पखारी आई हो राधे श्याम की
Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.